बरेली में 12 गांव के किसान किसी भी कीमत पर अपनी ज़मीनें देने को तैयार नहीं हैं। इसको लेकर गुरुवार को एक बार फिर कमिश्नर से मुलाकात करने जाने से पहले इटौआ बाजार में एकजुट हुए। इस दौरान इटौआ बाजार पहुंची पुलिस ने एसडीएम सदर को किसानों के कमिश्नरी पहुंचने की तैयारी को लेकर जानकारी दी, जिसके बाद सदर एसडीएम विश्व राजा खुद इटौआ बाजार में किसानों के बीच पहुंच गए। कुर्सियों पर बैठे किसानों को देखकर एसडीएम साहब भड़क गए। उन्होंने कहा कि मुझे कुर्सी तक नहीं दी गई और यहाँ लोग कुर्सियों पर बैठे हैं। क्या मुझे अपमान करने के लिए यहाँ बुलाया गया है? ये तो आप लोग अपना ईगो इशू बना रहे हो सब कि हम तो वहाँ बैठे कुर्सी डाल के एसडीएम साहब हमारे बीच में खड़े हो जाए और यहाँ पे खड़े होके तो आपने बेइज्जती करने के लिए बुलाया? नहीं बिल्कुल बुलाया नहीं, आपका सम्मान है, कुछ नहीं कर रहे। जिसके बाद एसडीएम को कुर्सी पर बैठाया गया और किसानों के साथ बातचीत शुरू हुई, जिसमें एसडीएम ने किसानों को भरोसा दिलाया कि बीडीए उनकी भूमि का जबरन अधिग्रहण नहीं करेगा। किसानों ने कहा कि प्रशासन लिखित में दे कि उनकी ज़मीनें नहीं ली जाएंगी, जिसके लिए उन्होंने लिखित में देने के बजाय मौखिक तौर पर ही भरोसा दिलाया। सबकी कान जा है, लिखित में ना देंगे। लिखित में मतलब जो है कि लोगों को जा संदेह है कि का मुताबिक का लिख ले भाई, प्रशासन उनके हाथ में, शासन उनको एसडीएम डीएम कह रहे हैं, कल को जो बदल गए भैया उनको तो एक मिनट थोड़ा मैं भी रात में बदल देंगे। हम किसान सभी लोग अपनी जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। अगर सरकार ने हमारे साथ जो जबरदस्ती की तो हम किसान सब लोग कलेक्ट्रेट परिसर में घुसकर आत्मदाह करेंगे। जो बीडीए वाले हैं जबरदस्ती किसानों की ज़मीन पे कब्जा करना चाह रहे हैं, इनको हम एक कतरा भी ज़मीन का नहीं देंगे। और ये लंबी लड़ाई है, किसानों की लड़ाई है ये, और हम लोग अपना चाहे कुछ भी करना पड़ जाए अपनी ज़मीन इनको किसी कीमत पर नहीं देंगे। वहीं किसानों को समर्थन देने पहुंचे पूर्व विधायक शहजील इस्लाम ने कहा कि किसानों की ज़मीनों पर जबरन कब्जा नहीं होने देंगे और वह किसानों के हक में हर लड़ाई में साथ हैं। डीएम साहब से ही बात हुई, एसडीएम साहब से बात हुई, वो इस बात को इनकार कर रहे हैं हम किसानों की 1 इंच भी ज़मीन अधिग्रहण नहीं करेंगे। और इन्होंने आज सबके गांव वालों के सामने भी बयान भी दे दिया है। और हमारी पूरी कोशिश रही, क्योंकि हम किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा क्षेत्र 1962 से लेकर के आज तक हमारे दादा ने, हमारे पिता ने, मैंने खुद इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, तो किसानों के साथ हैं। अगर किसानों के लिए मान सम्मान की लड़ाई लड़ना होगी तो किसानों के लिए हम लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ बरेली सांसद संतोष गंगवार, भुजीपुरा विधायक बहरन लाल मौर्य और जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल के प्रतिनिधि प्रशांत पटेल और संबंधित 12 ग्राम पंचायतों के प्रधान बीडीए पहुंचे। सुबह करीब 10 बजे बीडीए के उपाध्यक्ष जोगेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधि प्रशांत पटेल समेत ग्राम प्रधानों की बैठक शुरू हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा रामगंगा नगर आवासीय योजना के विस्तार के लिए किसानों की भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, जबकि शासन की लैंड पूलिंग स्कीम के तहत आपसी सहमति से भूमि विकसित करने की योजना पर कार्य किया जाएगा। यह स्पष्ट है कि अथॉरिटी किसी भी प्रकार का अधिग्रहण नहीं करने जा रही है। अथॉरिटी आपसी सहमति से और लैंड पूलिंग स्कीम के तहत ही लोगों से ज़मीन लेगी, और वह भी उनकी स्वेच्छा के अनुसार। किसी भी प्रकार से जोर ज़बरदस्ती या इस प्रकार का जो दुष्प्रचार लोगों के द्वारा किया जा रहा है कि ज़मीन छीनी जाएगी, वह बिल्कुल गलत है। उसी के माध्यम से सभी लोगों से आज वार्ता की गई। जितने भी मतभेद थे उनको आज दूर कर दिया गया है कि प्राधिकरण कोई ज़मीन का अधिग्रहण नहीं कर रहा है। आपसी सहमति और लैंड पूलिंग स्कीम के तहत ही ज़मीन को उन लोगों से लिया जाएगा। जिसकी इच्छा है वह ज़मीन सहमति से दे, जिसकी इच्छा नहीं है वह अपनी ज़मीन खुद अपने पास रख सकता है। लैंड पूलिंग जो स्कीम है उसके तहत प्राधिकरण के साथ करार करके किसान अपनी ज़मीन दे सकते हैं। प्राधिकरण उस ज़मीन को डेवलप करेगा, जो भी उसमें खर्चा आएगा प्राधिकरण वहन करता है। इसके बाद जो सेलेबल एरिया है उसका 25% के जो प्लॉट्स होते हैं उस एरिया के, वह हम लोग किसान को दे देते हैं। ये एक तरह की पार्टनरशिप स्कीम है जिसमें कि डेवलप करके लैंड अथॉरिटी किसान को देती है। लेकिन बीडीए और प्रतिनिधि समेत ग्राम प्रधानों के बीच हुई बैठक पर किसान एकता संघ के प्रदेश प्रभारी रवि नागर ने कहा कि इस बैठक का कोई औचित्य ही नहीं बनता।
जब सभी गांवों में किसान संघर्ष समितियों का गठन किया जा रहा हो और फिर इस मामले में नेतृत्व करने के लिए किसानों ने ग्राम प्रधानों को जिम्मेदारी भी नहीं दी है। किसान खुद परेशान हैं कि आखिर बिना इजाज़त के यह लोग मीटिंग करने पहुंच कैसे गए। उन्होंने कहा कि जब किसानों को ज़मीनें देनी ही नहीं हैं तो लैंड पूलिंग स्कीम या फिर कोई और स्कीम का कोई मतलब ही नहीं बनता है। 12 गांवों के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एसडीएम साहब आए थे ये सुनकर कि पूरे गांव के किसान इकट्ठा हैं, आंदोलित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, समझाने के लिए। लेकिन प्रत्येक गांव के एक एक किसान ने ये कसम खा ली है कि हम किसी भी कीमत पर अपनी ज़मीन नहीं देंगे। यही एसडीएम साहब से सभी लोगों ने अपने जवाब सवाल के दौरान एक ही जवाब दिया कि हम अपनी ज़मीन किसी कीमत पर देने को तैयार नहीं हैं। आगे की रणनीति, गांव के लोग 5-5 लोगों की कमेटी एक एक गांव में बनेगी, वो एक संघर्ष समिति तय करेगी और उसके आगे क्या होगा, किसको नेतृत्व मिलेगा, किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी, ये हम लोग सारे गांवों के लोग बैठ के आगे तय करेंगे। बरेली से अमृत विचार के लिए मनोज मौर्य की रिपोर्ट।